रात के 2 बजे हैं। सुनसान हाईवे पर राघव अकेला अपनी कार चला रहा है। बारिश की हल्की बूंदें कार की छत पर और शीशों पर गिर रही है। सड़क खाली है, चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा। रेडियो पर कोई पुराना धीमा गाना बज रहा है, लेकिन राघव का ध्यान उस पर नहीं है। उसकी आंखों में थकान और मन में कोई अनकहा बोझ। राघव की मोबाइल स्क्रीन पर एक अनजान नंबर फ्लैश होता है। वह फोन की तरफ देखता है, पिक पर रुकता है और कॉल को इग्नोर कर देता है। फोन एक बार फिर वाइब्रेट करता है। इस बार राघव उसे नजरअंदाज नहीं करता। अरे कौन है इतनी रात को? राघव, इस सड़क पर तुम्हारा कब से इंतजार था। क्या बकवास है? कौन है तुम? भूल गए? आज से ठीक 1 साल पहले इसी सड़क पर 3 जिंदगियां छीनी थी तुमने। राघव, भूल गए? फोन की हर बात राघव के दिमाग में पुरानी रात की तस्वीरें जगा रही हैं। एक तेज टक्कर, कांच के टुकड़े और चीखें। भाई प्लीज किसी को फोन कर दो, मेरी मदद कर दो भाई। राघव सुन रहा था, लेकिन हिल नहीं पा रहा। फोन उसकी जेब में था, फिर भी उसने किसी को नहीं बुलाया। प्लीज, मेरी बीवी, मेरी माँ। राघव जैसे अचानक नींद से जागा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर अब राघव के काबू से बाहर हो चुका था। तेज रफ्तार में अचानक बारिश की आवाज और दूर कहीं बिजली की गूंज। जोरदार टक्कर के बाद कुछ पल तक कुछ भी नहीं, ना आवाज ना एहसास। फिर राघव को होश आता है। टूटी हुई विंडशील्ड से बारिश की ठंडी बूंदें उसके चेहरे पर गिरती हैं। सर दर्द से फटा जा रहा है और दिल अब भी तेज धड़क रहा है। घबराहट में राघव फोन उठाता है। वो जल्दी जल्दी नंबर डायल करता है। कोई तो उठाओ। हर कोशिश बेकार, नेटवर्क नहीं था। सड़क सुनसान थी और मदद कहीं भी नहीं। जिस फोन में नेटवर्क नहीं था, वही फोन अचानक फिर बजने लगा। कौन है? अब भाग क्यों नहीं रहे राघव? उस रात भी यही किया था ना। एक इंसान तुम्हारे सामने मदद मांग रहा था और तुम बस देखते रहे। हर शब्द राघव के सीने पर हथौड़े की तरह लग रहा था। राघव ने कांपते हाथों से फोन की कॉल काट दी। कार के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सिर्फ बारिश की आवाज और उसकी तेज सांसें। वह अपनी आंखें बंद करता है, जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। अचानक राघव की नजर कार की खिड़की के बाहर जाती है। जंगल के किनारे बारिश के बीच कोई खड़ा था। चेहरा साफ नहीं दिखता, लेकिन आंखें अजीब तरह से चमक रही थी,
जैसे ही राघव की नजर उस परछाई से मिली, उसके चेहरे के भाव खत्म होने लगे। डर था, लेकिन उसके साथ एक अजीब सा खिंचाव भी। राघव ने बिना कुछ सोचे कार का दरवाजा खोल दिया। बारिश में भीगता हुआ वह बाहर निकल गया। उसे नहीं पता था वह क्या कर रहा है, बस किसी की तरफ खींचा चला जा रहा था। आओ राघव, तुम्हारा कब से इंतजार था। राघव के कदम अपने आप आगे बढ़ते जा रहे थे। उसकी आंखों में डर था, लेकिन शरीर पर अब उसका कोई काबू नहीं था। जंगल के अंदर पहुंचते ही राघव के कदम रुक जाते। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, पेड़ों की परछाइयां और बारिश की धीमी आवाज। अचानक जैसे उसके दिमाग में कोई झटका सा लगता है। उसे होश आता है। वह समझ जाता है कि वह कहां खड़ा है और क्यों। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। डर अब उसके सीने को जकड़ चुका था। वह जान चुका था यह सब यूं ही नहीं हो रहा है। राघव मुड़ता है, पूरी ताकत से सड़क की तरफ दौड़ने लगता है, जैसे कोई उसके पीछे आ ही गया। अचानक एक ठंडा सख्त हाथ उसके पैरों को जकड़ लेता है। राघव जोर से गिर पड़ता है। कीचड़ उसके कपड़ों से चिपक जाती है। अंधेरे में एक नहीं कई हाथ करते हैं, जैसे जंगल खुद उसे वापस खींच जाता है। राघव की आवाज बारिश और अंधेरे में धीरे धीरे हो जाती है। अब वहां सिर्फ कीचड़ में घसीटने का निशान है और एक गिरा हुआ फोन। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी, लेकिन जंगल और सड़क के बीच अब भी एक अजीब सी ठंडक हवा में घुली हुई थी। यही वो जगह थी जहां रात में एक हादसा हुआ था। कार तो यहीं है, लेकिन ड्राइवर कहाँ गया? सर, यहाँ देखिए, ये निशान जंगल की तरफ जा रहे हैं। कीचड़ में बने ये निशान साफ बता रहे थे कि कोई जबरदस्ती घसीटा गया था। कुछ कदम आगे जाकर निशान अचानक खत्म हो जाते हैं, जैसे जमीन ने उन्हें निगल लिया। यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी कीचड़ में कुछ पड़ा हुआ मिलता है। सर, यहाँ एक मोबाइल है। राघव का कोई सुराग नहीं था, सिर्फ एक टूटी हुई कार, कीचड़ में बने निशान और एक खामोश फोन। जंगल और सड़क के बीच राघव जैसे हवा हो गया था। रात गहराने लगी थी। पुलिस स्टेशन में सन्नाटा पसरा हुआ था। दिन भर की भागदौड़ के बाद अब बस एक इंसान बचा था, इंस्पेक्टर विक्रम। लंबा दिन था आज। तभी खामोशी को चीरती हुई एक फोन की घंटी बजती है। विक्रम रुक जाता है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। इतनी रात को? एविडेंस रूम के अंदर टेबल पर रखा वही फोन जिसे सुबह बंद हालत में लाया गया था, अब बज रहा था। फोन की स्क्रीन पर वही अननोन नंबर। ये कैसे हो सकता है? ये फोन तो... हेलो विक्रम,
तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? उस एक शब्द ने विक्रम के भीतर दबी हुई यादों को हिला दिया था। अगर उस रात तुमने अपना फर्ज निभाया होता तो आज 3 जिंदगियां जमीन के नीचे दबी नहीं होती। एविडेंस रूम में हवा और ठंडी हो गई। दीवारों पर परछाइयां लगी। विक्रम समझ चुका था ये कोई आम कॉल नहीं थी। उस आवाज के साथ ही विक्रम की आंखों के सामने 1 साल पुरानी रात फिर से जिंदा हो उठी। 1 साल पहले इसी सड़क पर एक हादसा हुआ था। राघव की कार और सामने एक और गाड़ी। साहब प्लीज मुझे बचा लो। राघव डर के मारे कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी पुलिस जीप वहां पहुंची। सर ये मेरी गलती नहीं है। गाड़ी अचानक से सामने आ गई थी। विक्रम सब समझ चुका था। अगर यह आदमी बच गया तो हादसा नहीं रहेगा। अगर ये जिंदा रहा तो दोनों औरतों की मौत का इल्ज़ाम तुम पर आएगा। तो अब क्या करेंगे सर? नहीं प्लीज मेरे बच्चों के लिए मुझे छोड़ दो। विक्रम ने एक पल सोचा, फिर अपना फैसला सुना दिया। इसे यहीं छोड़ देते हैं। जंगल है, कोई ना कोई जानवर इसे खा जाएगा। लेकिन राघव को एक और डर था। लेकिन अगर कोई आ गया और इसे बचा लिया तो फिर कोई भी गवाह नहीं छोड़ते हैं। उस रात तीनों को जंगल के भीतर ले जाया गया। 2 लाशें और एक जिंदा इंसान। मिट्टी उसके मुंह में भरती चली गई और थोड़ी देर में सब कुछ खामोश। 3 जिंदगियां जमीन के नीचे और ऊपर 2 इंसान। विक्रम की आंखों के सामने सच पूरी तरह खुल चुका था। उसके हाथ अब भी फोन को पकड़े हुए थे। उस कॉल ने विक्रम के अंदर कुछ तोड़ दिया था। डर सीधा दिल में उतर चुका था। विक्रम ने घबराकर फोन नीचे फेंक दिया। अब वह कुछ सोच नहीं रहा था, न सही न गलत, बस यहां से दूर निकलना चाहता था। लेकिन उसका दिमाग भाग नहीं पा रहा था। और जितना तेज घर की तरफ बढ़ रहा था, उतना ही उस रात के ख्याल उसे जकड़ रहे थे। अचानक विक्रम का दिल धक से रह गया। यह रास्ता घर का नहीं था। वो चारों तरफ देखता है, वही पेड़, वही मोड़, वही जंगल। यहाँ नहीं। और तभी हेडलाइट्स की रोशनी में 3 साएं उभर आते हैं। वही 3 उसने जमीन के नीचे सुला दिए थे। अरे हटो, सामने से हटो। ब्रेक की तेज आवाज और फिर जीप पलट जाती है। सब कुछ उलट पुलट। कोई है, कोई है, कोई मेरी मदद करो। उसकी आवाज जंगल में टकराकर लौट आई। कोई नहीं आया।
जैसे 1 साल पहले किसी ने उसकी मदद नहीं की थी, आज उसी तरह कोई विक्रम की मदद के लिए नहीं आया। जिस आग में विक्रम जल रहा था, वही आग उसके कर्मों का अंजाम थी। अगली सुबह वही सड़क, वही जंगल। रात की आग अब बुझ चुकी थी, लेकिन उसकी गर्मी अब भी हवा में महसूस हो रही थी। काम शुरू करने से पहले क्रेन वाले की नजर जमीन पर पड़ी। एक चीज पर जाती है, एक मोबाइल फोन। वह झुककर फोन उठाता है, हाथ से मिट्टी झाड़ता है। जैसे ही उसने फोन अपने हाथ में लिया, हवा का रुख अचानक बदल गया। यह वही फोन था जो कभी खामोश नहीं होता। अगर इस कहानी ने आपके दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं, तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों तक पहुंचाना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारी डरावनी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम हर बार आपके लिए एक नई खौफनाक दास्तान लेकर हाजिर होंगे।